चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ़ ए बाय में बी इजकल टू में 2 बाय में 3, बी बाय में सी इजकल टू में 4 बाय में 5 एंड सी बाय में डी इजकल टू में 3 बाय में 2, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या देखिए इसमें देखा एग्जामिनर ने ए की वैल्यू 2 दे रखी है तो बी की वैल्यू यहाँ 3 दे रखी है, बी की वैल्यू यहाँ 4 दे रखी है तो सी की वैल्यू 5 दे रखी है, यहाँ सी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, आपकी 3 दे रखी है, तो डी की वैल्यू 2 दे रखी है। तो यानी कि पहले इनकी सबकी वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। इसमें बी और इसमें भी बी है तो ये बी तो मेरे पास में वैल्यू अगर होगी तो दोनों की सेम होगी, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में लघुत्तम 12 आएगा। तो इसे बी को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सी मेरे पास 15 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो सी दे रहा है वो मेरा कितना आपका 3 है, तो इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये और ये सी दोनों बराबर हो जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा आपका 8, 12, 15 और आपका 10 आएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इसको समझना है और इसी से एग्जाम में करना है, इसी से आपका टाइम बचेगा। अब इसको समझ लेते हैं जरा एक बार कि ये क्या किया। देखिए एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है 2 रेशियो में आपका 3, क्या दे रखा है, ये आपका ए और ये आपका बी दे रखा है, फिर दे रखा है बी रेशियो में आपका सी, आपको इस तरह से लिखना है बी रेशियो में सी, सी। तो क्या करना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे, फिर से इसको, तो ये आपको ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 5 तिया 15 सी हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास में ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब उसने सी और डी का रेशियो दे रखा है, सी मेरे पास में कितना 3 है और ये मेरे पास कितना आपका 2 है, ये डी है। या तो आप सिर्फ इससे फिर इससे फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8 इंटू में 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी, 12 इंटू में 3 आपका ये आ जाएगा, 15 इंटू में आपका 3 ये आ जाएगा और ये 15 इंटू में 2 आपका ये आ जाएगा। ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 से काटूंगा तो मेरे पास में 8 आएगा, 3 चौक 12, ये मेरे पास में 9 हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ये 3 से काटूंगा तो 3 पंचे 15, 5 10, ये 10 आ जाएगा। यानी कि जो इनका रेशियो आएगा 8, 9, 15 और 10 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।